हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है और जो प्रूव करना है उनको सेपरेट कर लेते हैं, राइट। तो अब हम वही काम करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे गिवन है, ध्यान से देखो। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि इस फिगर में जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि अगर मैं इसको 1 और इसको एंगल 2 का नेम कर दूं तो मुझे क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एल लाइन बाइसेक्टर है, राइट। अब मुझे क्या गिवन है, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। जो बी पॉइंट है वो एल लाइन पर कोई भी पॉइंट है, राइट। एंड बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, यानी कि जो ये बी पी है और बी क्यू है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री, राइट। अब क्या गिवन है, फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए की जो आर्म्स है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब मुझे शो क्या करना है, यानी कि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी बी। कहाँ है ए पी बी? ये रहा ए पी बी। ये वाला ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है ए क्यू बी के। किसके? ए क्यू बी के, राइट। अब मुझे पता लगा कि मुझे किन दो ट्रायंगल्स को करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। सबसे पहले मैं वही बात लिख लेती हूँ कि कौन से ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट पार्ट में, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, राइट। ए पी बी एंड ए क्यू बी। अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो हम वो 3 चीज़ें अपने ट्रायंगल्स में फाइंड आउट करते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2, इस वाले ट्रायंगल में 1 और इस वाले में 2 इक्वल है। अभी हमने बताया क्यों, क्योंकि जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, एल लाइन जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो वही बात हम लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, राइट। लिखा हुआ है यहाँ पे एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, वही बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब सेकेंड चीज क्या है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, यानी कि एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल पी। क्या है? ईज 90 डिग्री। और ये अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे भी ए बी है और इस ट्रायंगल में भी ए बी है, दोनों ट्रायंगल में ए बी है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए बी। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, राइट। अब हमारे पास 3 चीज़ें तो आ गई, यानी कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाया, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ए पी बी ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट आ गया है। अब किस कॉन्ग्रुएंसी से आया है? बाय, बताओ कौन सी? ये एंगल है, ये एंगल है, और जो साइड है वो इससे दूर है, बीच की साइड नहीं है, अलग साइड है। तो इसीलिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? ए एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ट्रायंगल्स प्रूव हो चुके हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। इसमें क्या बोला गया है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू मुझे प्रूव करना है। ये बी पी है और ये बी क्यू लाइन है, इन दोनों को मुझे इक्वल शो करना है। या फिर B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी कि जो एंगल A की आर्म्स हैं B उनसे इक्वी डिस्टेंट है। दोनों का मतलब एक ही है, वो थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हुआ है और वो शॉर्ट में बोल दिया कि यानी कि हमें BP और BQ को इक्वल प्रूव करना है। तो जब हम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो हम इनके पार्ट्स, यानी कि इस ट्रायंगल का BP पार्ट और इस ट्रायंगल का BQ पार्ट इक्वल कर सकते हैं।
किससे? हमारा रामबान बाय CPCT, राइट। तो वही बात हम लिखेंगे BP इज इक्वल्स टू BQ, राइट। जो हमें प्रूव करना था Q बाय CPCT। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मुझे क्या गिवन है? देखो AC और AE आपस में इक्वल गिवन है, यानी कि ये रहा AC और ये AE, ये आपस में इक्वल है। देखो मार्क भी लगा रखा है। एंड AB इक्वल्स टू AD, AB और AD आपस में इक्वल हैं, ये भी हमें गिवन है। और हमें साथ में एक और चीज़ गिवन है, एंगल BAD, ये वाला एंगल इक्वल है EAC के। देखो यहाँ भी मार्क लगा रखा है। अब मुझे शो क्या करना है? मुझे शो करना है BC और DE को इक्वल करना है। ये BC है, इस लाइन को मुझे DE के इक्वल शो करना है। अब जब मुझे इस लाइन के इक्वल शो करना है तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकती। यहाँ पे इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स को लेके चल रहे हैं और ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम जिन ट्रायंगल में ये दो साइड्स आ रही हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो दो लाइंस को बाय CPCT से इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो अब ये दो लाइंस किस में आ रही हैं? देखो BC लाइन ABC ट्रायंगल में आ रही है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये देखो ये ABC ट्रायंगल में BC लाइन आ रही है, राइट। तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अब कौन सा लूँ? ये DE साइड किस में आ रही है? देखो इस वाले में आ रही है, ADE में आ रही है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल पता चल गए क्यों लिए और कौन से लिए, ठीक है। ABC और ADE ट्रायंगल्स हमने लिए हैं। अब हमें जो गिवन है वो हमें यहाँ पे लिखना है, यानी कि हमें तीन चीज़ों को इक्वल शो करना है, राइट। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में ABC में AB साइड और ये वाले ट्रायंगल में ये देखो इसकी AB साइड और इस वाले ट्रायंगल में ADE में AD साइड। तो मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल्स टू AD, गिवन है मुझे यहाँ पे। और इस वाले ट्रायंगल की AC साइड और इस वाले ट्रायंगल की AE साइड, यानी कि AC इक्वल्स टू AE। और ये दोनों चीज़ें मुझे क्या क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो अब दो चीज़ें तो मेरे पास हो गई। अब तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ कैसे करेंगे? मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? एंगल BAD इक्वल गिवन है किसके? CAE के। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, राइट। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल? CAE। ये तो इक्वल है, मुझे यहाँ पे गिवन है, राइट। अब देखो ये एंगल में अगर मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूं DAC और इस वाले एंगल में भी DAC को ऐड कर दूं, दोनों में सेम एंगल को ऐड कर सकते हैं ना, तो आंसर में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो वही चीज़ मैं लिख देती हूँ, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ द साइड्स। एडिंग एंगल, कौन सा एंगल था? DAC ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो अब इसमें ऐड करते हैं। BAD में यहाँ पे मैं प्लस करके लिख देती हूँ DAC। सिमिलरली यहाँ पे CAE में मैं यहाँ पे प्लस करके लिख देती हूँ DAC। अब देखो BAD कहाँ पे है? BAD ये वाला एंगल, इसमें मैं ये वाला ऐड करूँ तो क्या बनेगा? पूरा BAC, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ BAC इक्वल्स टू CAE कहाँ पे है? CAE ये रहा, उसमें मैं DAC ऐड करती हूँ तो इस वाले में मैं अगर ये वाला ऐड करूँ तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये क्या बना? DAE आ गया, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, देखो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल ले लिया और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल ले लिया, राइट। तो BAC इज इक्वल्स टू DAE। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ लिख देती हूँ,
एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। क्यों? अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया ना, प्रूव्ड अबव लिख देंगे। तो यानी कि ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। ए बी सी ए डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है बताओ? देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, राइट? तो यहाँ पे लिखी SAS कॉन्ग्रुएंसी, राइट? ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जो मेरा मेन काम था, इस ट्रायंगल की BC साइड और इस ट्रायंगल की DE साइड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ BC इज इक्वल्स टू DE, राइट, बाय CPCT। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। बस हमें पता लगना चाहिए कि हमें प्रूफ करना क्या है और वो चीज़ कैसे होएगी। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी। देखो, हमने तो देखते ही बता दिया कि हमें ये ट्रायंगल्स को लेना है। अगर आपको उस लेवल पे आना है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि हमें करना क्या है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ही क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी और आप उतना ही इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। क्रैम तो हम करते ही नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, वो आपकी विश है, लेकिन क्रैम नहीं करना। तो गाइज यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।